अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कशन करेंगे गॉसेस लॉ के ऊपर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस टॉपिक को समझने में। गॉसेस लॉ एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में। आप देखेंगे कि मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं, इनमें से एक इक्वेशन गॉसेस लॉ ही है। और आपका असल मकसद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं आपके पास। या तो आप कूलम्स लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करें और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुँचें, या आप गॉसेस लॉ से फ्लक्स मालूम करें और इस फ्लक्स की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुँचें, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट होगा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ज़रिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुँचें। ये डिफरेंट जो है हमारे पास टूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुँचने के। और कूलम लॉ से ज़्यादा जो है वो इजी लॉ है ये गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ को अगर आप अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए, तो आप बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गॉसेस लॉ लिखा हुआ है फ्लक्स की फॉर्म में, और फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर आप कूलम लॉ लगाते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करोगे, तो फोर्स की फिर डायरेक्शंस होंगी। चार्ज अगर ज़्यादा है तो डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, तो फिर उनको वेक्टोरियली आप सॉल्व करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच सकते हैं। बजाय इसके आप वेक्टर्स में उलझें, आप गॉसेस लॉ लगाएं और आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड आप मालूम कर सकते हैं किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये एक जर्मन फिजिस्ट और मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। 1777 से 1855 तक जो है ये रहे हैं दुनिया में, और इन्होंने मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने जो लॉ हमें दिया है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो गॉसेस लॉ यही है कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर जो कि सरफेस में मौजूद है। तो जितना चार्ज ज़्यादा मौजूद होगा तो गॉस ने हमें बताया कि फ्लक्स उतना ही ज़्यादा पास करेगा उस सरफेस में से, और अगर मीडियम रख देंगे तो फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। ये हम पहले भी लास्ट टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं ये बातें। तो ये हमने कंसीडर की है, एक सरफेस कंसीडर की है। इसके अंदर काफ़ी सारे चार्जेस मौजूद हैं, Q1 है, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn। n चार्जेस इस सरफेस के अंदर मौजूद हैं, और इन n चार्जेस की वजह से आप टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं इस सरफेस में से जो पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा इस सरफेस में से जो पास करेगा वो बराबर होगा φ1 द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 एंड φ2 द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 एंड φ3 फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3 अप टू सो ऑन Qn की वजह से जो फ्लक्स होगा उसको φn लिखेंगे। और φ1 जो है उसको आप लिख सकते हैं Q1/ε0। लास्ट लेक्चर में हम इस फार्मूले को ड्राइव कर चुके हैं कि जो फ्लक्स होता है उसको Q/ε0 आप लिख सकते हैं। तो Q1 के लिए Q1/ε0, Q2 के लिए Q2/ε0, ऐसे ही Q3/ε0, ऐसे ही अप टू सो ऑन Qn/ε0। अब ε0 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ऊपर बचा Q1 + Q2 + Q3 अप टू सो ऑन। तो ये तो टोटल चार्ज है, इसको आप कैपिटल Q लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अब कुछ अहम पॉइंट्स हैं फ्लक्स के बारे में और गॉसेस लॉ के बारे में। इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ज़ेहन नशीन कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब आप गॉसेस लॉ अप्लाई करें या फ्लक्स की जब बात हो तो आपको बेसिक पॉइंट्स का पता हो। तो एक पॉइंट ये है हमारे पास, सपोज करें यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज Q मौजूद है, इसकी वजह से आप लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा कर सकते हैं। आपने कर ली हैं।
डिफरेंट डायरेक्शंस में 4 लाइंस ऑफ फोर्स आपने ड्रा कर ली हैं। यहाँ कोई सरफेस रख दी है और इस सरफेस में कहीं पे लाइन ऑफ फोर्स एंटर हो रही है और कहीं पे लीव कर रही है। ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में। तो जहाँ पे ये लाइन ऑफ फोर्स एंटर हो रही है इसको हम कहते हैं एंटरिंग फ्लक्स, और एंटरिंग फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव। और जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स लीव कर रही है, इस सरफेस से बाहर निकल रही है, उसको हम कंसिडर करते हैं लीविंग फ्लक्स, और लीविंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। बाय कन्वेंशन एंटरिंग फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड लीविंग फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। अब अगर चार्ज इस सरफेस के बाहर है, ये देखें चार्ज बाहर है, इस सरफेस से बाहर है, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं। तो जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा 0। तो जिस वक्त चार्ज Q आउटसाइड होता है सरफेस से, तो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होता है? 0 होता है। ये अहम पॉइंट आपने याद रखना है। ऐसे ही हमारे पास इस तरह की सरफेस है और इसमें 2 चार्ज पड़े हैं, एक +2Q पड़ा है, एक -Q पड़ा है। तो आप नेट चार्ज कंसीडर करेंगे, आप देखेंगे कि नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर क्या है। तो +2 में से एक -Q माइनस हो जाएगा, तो आपके पास नेट चार्ज जो आएगा वो +Q आ जाएगा। तो हम इस सरफेस के लिए नेट चार्ज +Q कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर किसी सरफेस में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है और वो दोनों बराबर हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो इस सरफेस में नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इस सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज इज कंसीडर्ड, अहम बात है। ऐसे ही अगर तो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है सरफेस में, तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ होंगी तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी इनवर्ड, तो फ्लक्स होगा नेगेटिव। तो आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव ड्यू टू +Q चार्ज, और इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अब हमने एक्चुअली अप्लाई करना है गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए। तो गॉसेस लॉ आप अप्लाई करेंगे किसी सरफेस के ऊपर, और उस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस, जिस सरफेस पे आप गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। और ये गॉसियन सरफेस जो है ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ख्याली भी हो सकती है, और रियल में भी मौजूद हो सकती है। रियल में नहीं है तो आप ख्याली जो है वो इमेजिन कर लेंगे कि कोई सरफेस इस तरह की मौजूद है, तो फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्लोज्ड होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल सरफेस होनी चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में। और इसकी शेप किसी भी तरह की हो सकती है, ये स्फेरिकल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, या किसी और शेप की भी हो सकती है। लेकिन अगर आप गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं सरफेस पे, तो आप अपने फ़ायदे के लिए जो है वो सरफेस कंसीडर करेंगे। किस तरह की सरफेस कंसीडर करेंगे वो डिपेंड करेगा कि सिमेट्री किस तरह की है, किस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप 2 पॉइंट्स का ख्याल रख लें सरफेस कंसीडर करते हुए, तो आपको फ्लक्स मालूम करना बहुत इजी हो जाएगा और आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकेंगे। तो 2 अहम पॉइंट हैं कि अगर जब भी आप सरफेस कंसीडर करें तो आप ये ख्याल करें कि आप जो भी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं उसकी जितनी भी साइड्स हैं, उन तमाम साइड्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है ये या तो पैरेलल हो और या परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसा होता है तो आपको फ्लक्स मालूम करना आसान रहेगा और आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो कॉज 0 होता है 1, E डॉट A जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो कॉज 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री आने से क्या होगा कि कॉज 90
ज़ीरो होता है, तो वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक आप जो है इसको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसमें हम इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। अल्लाह।